बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम भाई साहब। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई साहब, एक तो खुफिया मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस की, इसकी तफसीलात से हम जानेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब ने अपने कुछ लोगों के ज़रिए एक ऐलान करवाया सितंबर के हवाले से। इस ऐलान का शायद असर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों पर और जो ताकतवर हलकों के बाजू हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन पर शायद असर नहीं हुआ। और उन्होंने इलेक्शन की तारीख आगे ले जाने के हवाले से बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब सूरत हाल क्या पैदा हो रही है, इसकी भी तफसील शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा लगता है राय साहब सबसे बड़े जो लूजर साबित हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले साबित हुए। जो हम कहा करते थे कि शायद बिलावल जरदारी साहब ने जो गेम डाली थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर के अब अगला वजीर आजम जो है उनका बेटा होगा, इसे एक रिवर्स हमें लगता हुआ नजर आ रहा है। राज साहब, पहले तो हमें बताएं कि ये जो मुलाकात हुई है इसकी नौयत क्या थी और किससे मुलाकात हुई है? अहम शख्सियत कौन सी ऐसी अहम शख्सियत है जिससे मिलकर आए? देखें हाशमी साहब, ये जो खुफिया मुलाकातें होती हैं, सीक्रेट मीटिंग्स, इनका कोई एलामिया जारी नहीं किया जाता। और जिस मीटिंग का एलामिया जारी ना किया गया हो, इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई ऐसी बात डिस्कस हुई है जिसे आवाम से छुपाया जा रहा है, जो गैर आईनी बात हो सकती है, गैर कानूनी बात हो सकती है। वरना जब भी इस किस्म की मीटिंग्स होती हैं, उनका बाकायदा एक एलामिया आता है, एक प्रेस रिलीज जारी होता है। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर आर्मी चीफ की मीटिंग हुई है, तो उसका एक प्रेस रिलीज जो है वो आता है। अब ये जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब से, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के साथ, इस मुलाकात का जिस वक्त हम ये प्रोग्राम ऑन एयर कर रहे हैं, अब तक इसका कोई एलामिया नहीं आया। चीफ जस्टिस साहब से जाकर मिले हैं सिकंदर सुल्तान राजा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। यानी दो चीफ्स जो हैं वो आपस में मिले हैं। और यहाँ पर नए इंतखाबात जो कि आइन के तहत 90 दिन के अंदर होना चाहिए, इस मामले पर डिस्कशन हुई। अब जराये से ये खबर बाहर आ गई है, यानी इसका कोई एलामिया तो जारी नहीं किया गया, लेकिन जराये से ये खबर बाहर आ गई है कि चीफ जस्टिस साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्या पॉसिबल है, और क्या आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि आइन तो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना चाहिए। अब यहाँ पर दिलचस्प सूरत इसलिए पैदा हुई कि इससे पहले चीफ जस्टिस बाकायदा 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का फैसला दे चुके थे। इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाया, उसकी हुक्म अदूली की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतजाज एहसन के बकौल तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने अपने अख्तियारात को सरेंडर किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ऐसे लग रहा था कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सुबॉर्डिनेट है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस को बता दिया कि हम किसी सूरत इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाएंगे। हम्म। यानी जो सबसे बड़े आईनी ओहदेदार हैं, चीफ जस्टिस साहब, जिनके पास ये पावर है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू, वहां पर अगर प्रोसीडिंग शुरू होती हैं, तो चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो जो मीटिंग है उसको कन्वीन कर सकते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के अरकान को हटाने का अख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब पर उल्टा वहां पर रोब डाला गया है कि बिल्कुल इलेक्शन नहीं हो सकते। और ये रोब इसलिए डाला गया है कि इससे पहले भी उनको पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उनको ये पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने अब भी कोई कार्रवाई नहीं करनी। इसलिए ये असल में मुलाकात हुई 90 दिन के इलेक्शन के मामले पर। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि मरियम नवाज के एक हरकारे के तौर पर उनकी बी टीम के एक बड़े खास एजेंट के तौर पर काम करते हैं, और इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि इनकी मरियम नवाज और हमजा शहबाज से खुफिया मुलाकातें भी लाहौर में हुई, जिसकी कोई वजाहत नहीं दी गई। बस ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीकेंड पे लाहौर जाते हैं। तो एक तरह से आप ये कह लें कि इतराफे जुर्म किया गया था। तो अब तो इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम किसी सूरत 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और इलेक्शन ये ले गए हैं फेब में। अब हल्का बंदियों के नाम पर
ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये आइन से खिलवाड़ क्यों है, ये बड़ा इसका दिलचस्प आर्टिकल अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को हर वक्त यानी जंग के हालात में भी, सैलाब के हालात में, कुदरती आफात के हालात में, किसी भी वक्त असेंबली तहलील हो सकती है। ज़ाहिर है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है या चीफ मिनिस्टर आता है तो उसका इस्तेहकाक होता है कि वो किसी भी वक्त गवर्नर को या सदर को असेंबली की तहलील की समरी भिजवा सकता है। तो हर वक्त इलेक्शन कमीशन को 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर वो इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जैसा जो मैटर है इसको अगर ये इतने गैर आईनी तरीके से रोंदते हुए आगे लेकर जाएंगे तो फिर मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। एक जंगल का कानून यहाँ पे नाफिज है, जंगल के कानून से भी बदतर यहाँ पे कानून है। और व्यूअर्स फिर नाराज हो जाते हैं। मुकम्मल ये एक फेल्ड स्टेट हाशमी साहब, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं अब। इस मुल्क से जो शख्स हिजरत कर सकता है उसको हिजरत कर जानी चाहिए। मैं तो अभी नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ वापस इंशाल्लाह पाकिस्तान। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आप कोई लंदन शिफ्ट हो गए हैं। मैं कोई लंदन शिफ्ट नहीं हुआ। बहुत से हमारे साथी अपनी जान बचाने के लिए बैरून मुल्क गए हैं। मेरे लिए ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और लेकिन ये मुल्क जो है ये इस वक्त जिस किस्म की अंधेर नगरी है, आप अंदाजा कर लें कि पहले पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए और अब ये 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होना चाहिए, अब ये वहां से भी भाग रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं आ रहा। हालांकि पहले दिन ही आज खुद नोटिस लेकर ये नोटिफाई करना चाहिए था कि 90 डेज के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। अब हल्का बंदियों का बहाना लगा लिया गया। अब इनको हल्का बंदियों की याद आई हाशमी साहब। यानी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस किस्म का किरदार अदा किया है, जिस किस्म का किरदार, तो ये जिस दिन ये नून लीग की हुकूमत का जो तसलसल है ये खत्म हुआ और कोई और हुकूमत आई, आप देखें कि इनके साथ होगा। आपने शायद मैं जो हंस रहा हूं, आपको मालूम है कि मैं क्यों हंस रहा हूं। राजा साहब, पीपल्स पार्टी सोई हुई थी और बहुत याद आई तेरे जाने के बाद। आज ना मैं फैसल करीम कुंडी साहब को सुन रहा था और उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब 90 रोज की बात लिखी हुई है आइन के अंदर। 90 रोज से आप आगे नहीं जा सकते और 90 रोज का मतलब है 90 रोज। और आइन में कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि हल्काबंदियां करवाई जाए। राज साहब, इमरान खान भी तो यही कहता है। इमरान खान के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा था। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों साथ नहीं दिया इस बात का? उस वक्त सूट नहीं करता था। आज इनको लगता है कि शायद जो तीसरी ताकत है, जो मैं आज निगरान काबीना के नाम देख रहा था राज साहब, ये बड़े हार्ड लाइनर्स से या हैवी वेट्स कहना चाहिए, नॉट हार्ड लाइनर्स, हैवी वेट्स हैं अपने अपनी फील्ड के अंदर। जिसने डॉक्टर शमशाद, आपको मालूम है कि 2 बार वो उनको एक दफा एक्सटेंशन भी मिली है स्टेट बैंक की बतौर गवर्नर की हैसियत से। तो ये कितने बड़े-बड़े हैवी वेट्स हैं। जलील साहब भी उसके अंदर शामिल हैं। हाँ, एक साहब जो है वो मैं ऐसा लगता है कि उन्हें नवाज़ा गया है और भरपूर तरीके से नवाज़ा गया है। बाकी लोग भी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो डिज़ाइन निगरान गवर्नमेंट का है ये 90 दिन वाला नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने भी उसकी एक स्टेटमेंट जारी करके बता दिया कि भाईजान हम 90 दिन के लिए नहीं है। मुझे जो मैं इससे स्पेल कर रहा हूँ इस सिचुएशन से, ऐसा लगता है कि तीसरी ताकत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसे एस्टेब्लिशमेंट को तीसरी ताकत कहती थी, अब राय साहब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि आपको याद होगा जिस तरह मुशर्रफ साहब जब आए थे, जब उन्होंने टेक ओवर किया था, तो राय साहब उन्होंने कुछ अरसा एक निगरान सेटअप से गवर्नमेंट को चलाया था, आपको याद होगा। और फिर पहली जो मुश्किल कहनी चाहिए या इसे प्रॉब्लम कहनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के जो सामने चीज है कि भाई हमने इमरान खान को तो अंदर कर दिया, अब हमें इमरान खान को अंदर करने के बाद मईशत को ठीक करना है। और लेट्स सी, चला के देखते हैं मुल्क चलता है नहीं चलता। अगर नहीं चलेगा तो फिर हम कहेंगे कि यार इलेक्शन करवा दो। मुझे तो राय साहब ऐसा लग रहा है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर फिर इन्हें एक शोल्डर चाहिए होगा जमहूरियत का, जमहूरी लोग चाहिए होंगे, सेटअप चाहिए होगा। जब बाहर लोगों से डील्स नहीं होंगी, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने पहले दिन ही 20-25 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। निगरान हुकूमत से कोई ये पूछता नहीं है राय साहब
और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में अगर आप इस वक्त सर्वे करवाएं, इस वक्त एज वी स्पीक, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्या है किसी को मालूम ही नहीं होगा। किसी को पता ही नहीं है कि अनवारुल हक काकड़ साहब कहाँ से हैं, किस कबीले से, किस खित्ते से इनका ताल्लुक है, ये पाकिस्तान में रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये बाबू लोगों का एक कट है जो कुछ अरसे के लिए होगा। तो राज साहब, बाबुओं से तो हुकूमत नहीं चलती। बाबुओं, आप जाए ना किसी बड़े होटल के अंदर पाकिस्तान के, तो राय साहब वहां पे हमारी क्लास जो बड़ी जो हमारी जो हाई जेंट्री है ना, इनके बच्चों को अगर आप गौर से देखें तो इनके बच्चों को बकायदा एक एक मुलाजिम दिया होता है इनके माँ बाप ने, और वो इनके कोट उठाकर फिर रहे होते हैं। बच्चे खाना खा रहे हैं, कोट एक बंधा ना पकड़ के खड़ा हुआ है। तो ये वो बाबुओं की लौट है। तो बाबू लोगों से तो पाकिस्तान नहीं चलेगा राय साहब, क्योंकि बाबू लोगों जहां पर ये बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सब्ज नजर आता है, खुशहाल नजर आता है। तो 6 महीने के लिए तजर्बा करने के बाद मुझे लगता है कि इन्हें होश के नाखून लेना पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को याद आ गई है इमरान खान की। इमरान खान की याद नहीं भी आई, कम से कम राज साहब इमरान खान के बयानी की जरूर याद आ गई है। देखें, अभी तो पीपल्स पार्टी को और आसिफ जरदारी को और बहुत सी चीजें याद आएंगी, क्योंकि ये जो निगरान सेटअप है, इस हवाले से हमारी इत्तला ये है कि आसिफ जरदारी ने पूरा जोर लगाया कि जलील अब्बास जिलानी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। इन्होंने पूरा जोर लगाया, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम भी भिजवाया और एक आप कह लें कि सीवी पेश किया एस्टेब्लिशमेंट के सामने कि जलील अब्बास जिलानी को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। उसके बाद इन्होंने नवाज शरीफ को भी कहा कि आप जलील अब्बास जिलानी के नाम पर अड़ जाएं, और शहबाज शरीफ को भी ये मैसेज दिया। लेकिन शहबाज शरीफ की क्या मजाल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने कोई डट जाएं या ये कहें कि हम अपना कोई तजवीज़ करदा वज़ीर-ए-आज़म लेके आएंगे, या राजा रियाज की क्या सियासी मजाल है। तो ये तो अब इन्होंने जो जलील अब्बास जिलानी को फिर किया है, आपकी केयर टेकर जो कैबिनेट है उसके अंदर अकोमोडेट किया है। तो इस वक्त हाशमी साहब, जितना लंबा टेन्योर होगा निगरान हुकूमत का, ये रियासत पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा, क्योंकि जो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक हो, इसी तरह जो दीगर आलमी मालियाती इदारे हैं, वो निगरान हुकूमतों के साथ डील्स करने में कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते। फिर निगरान हुकूमतें जो हैं, ये आवाम को जवाबदेह नहीं होती। इन्होंने जाकर वापस वोट से तो नहीं आना कि ये आवाम को कोई जवाब दे। तो ये तो इसका मतलब है कि प्लान ये किया जा रहा है कि आवाम के ऊपर कुछ तबाहकुन किस्म के महंगाई के मजीद बम गिराए जाएंगे, और उसके बाद ये सेटअप अगर ये प्रोलॉन्ग हुआ तो पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज हैं, ये बदलते हुए कोई देर नहीं लगती। और ये नवाज शरीफ जो है, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के माहिर भी हैं। तो ये अगर जिस तरीके से इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलाकर एक गेम किया, इस गेम के पीछे एक सर्वे है जो आज मैं देख रहा था हाशमी साहब। उस सर्वे में ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को अगरचे नाअहल कर दिया गया है, अगर तहरीके इंसाफ को कलअदम ना किया गया और इलेक्शन में जाने दिया गया, तो इमरान खान साहब की ये जो गिरफ्तारी है और उनको जो जेल में भेजना है, ये पूरी पीडीएम पर बड़ा भारी पड़ जाएगा। और शफाफ इलेक्शन अगर 60-70% तक भी शफाफ इलेक्शन हुआ, तो इमरान खान साहब से हमदर्दी और पीडीएम के लिए इंतकाम का वोट जो है, इससे आपका जो ये बैलेट बॉक्सेस हैं, ये भर जाएंगे। तो इस वजह से ये जो सर्वेज आ रहे हैं, और फिर एस्टैब्लिशमेंट के अपने सर्वेज हैं, आर्मी के, ISI के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के, नून लीग के अपने सर्वेज हैं, वो तमाम से सर्वे पाबंदी लग गई है। मेरा ख्याल है कि सर्वेज से पाबंदी लगी, खबर ताड़े तक नहीं पहुंची। उन्होंने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है कि किसी को खबरदार कोई सर्वे जो है वो करने की कोई इजाजत नहीं होगी। जी, वो सर्वे लेकिन उससे पहले जारी हो गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा हर रोज डिजिटल सर्वेज हो रहे हैं। और ये सर्वेज जो हैं, ये चलते फिरते जो 24 करोड़ लोग हैं, ये हर रोज सर्वे कर रहे होते हैं। ये दिखा रहे होते हैं कि देखें हम हैं, हमें देखें कि हमारा सर्वे जो है वो क्या कह रहा है। तो ये इस वक्त जो इलेक्शन को इन्होंने डिले किया है, ये वाज़ेह शिकस्त देख कर डिले किया है। इनका ख्याल है कि शायद तहरीक इंसाफ को कलअदम करवाने के लिए हमें थोड़ा सा और वक्त मिल जाए, क्योंकि सुपीरियर कोर्ट में जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ये जाए या सुप्रीम कोर्ट तक जाए, एन उस वक्त हम इसको इलेक्शन जो है उस वक्त करवाएं।
लेकिन ये फैसला इनको बड़ा हॉन्ट करेगा, क्योंकि आगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई या किसी और की हुकूमत आ गई, तो उनके पास एक आईनी जवाब आ जाएगा, एक कानूनी जवाब आ जाएगा कि आइन को रोंदते हुए कोई 3 साल, कोई 4 साल जो है वो इलेक्शन ही नहीं कराएगा। यानी 5 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद भी। और फिर इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमात भी जो है वो दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट तो है नहीं है। तो क्या आईनी तरमीम करके ये अपने इस इकदाम को कोई कवर अप देंगे, कोई लीगल कवर देंगे इसको? इलेक्शन कमीशन कैसे इसको लीगल कवर देगा? इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरीके से गैर मुअय्यना मुद्दत तक इलेक्शन मुलतवी कर दे। इसका मतलब तो ये होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको फिर वो प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात भी उनके पास हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात भी, आर्मी चीफ के इख्तियारात भी। तो चीफ जस्टिस का ओहदा भी उनको संभाल लेना चाहिए, आर्मी चीफ का भी ओहदा संभाल लेना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी। तो ये असल में 24 करोड़ लोगों के साथ घिनौना खेल खेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान को और जरदारी खानदान को मुसल्लत रखने के लिए, जिन्होंने 30 साल लूट खसूट किए थे। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये जो आज का बयान है ना, उससे तो कुछ और ही मंजरनामा मुझे नजर आ रहा है साहब, क्योंकि इरफान सदीकी साहब का ये आकर कहना कि तीसरे हफ्ते में आने के लिए हम तैयार हैं। अगर ये सब ऑन बोर्ड होते और इस्टेब्लिशमेंट से बात कर और सारा मामला होते, क्योंकि नून लीग के कुछ लोग अंदर से अभी भी कहते हैं कि जनाब ये तो बस ऐसे ही हमने जो है वो एक तरह से टीजर छोड़ा था, ताकि दूसरी तरफ से, क्योंकि अगर ये सब ऑन बोर्ड हो और इस्टेब्लिशमेंट ये वाकई चाहती हो कि अगली जो कुर्सी है वो नवाज शरीफ साहब को उस पर बैठा दिया जाए, क्योंकि राज साहब एक बिल से कोई बार बार डसा नहीं जाता। हम ये बात मुतादिद दफा कर चुके हैं कि जी हजूरी और यस सर और नो सर करने वाले जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। क्या जरूरत पड़ी है पाकिस्तान की मौजूदा आर्मी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो मुल्क के ताकतवर हल्के हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि वो नवाज शरीफ जो लंदन में बैठकर जनरल बाजवा के, जब वो और इन यूनिफॉर्म थे, उन्हें पुकार कर ललकार कर कहते थे कि जनरल बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो राय साहब जब इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नजर आ रहा होगा ना कि हम ये जो साहब पहले कभी किसी और का नाम लेते थे, आज हमारा नाम भी ले सकते हैं। फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए राय साहब कि इस एस्टेब्लिशमेंट को बैगेज मिला है जनरल बाजवा का, जिसे क्लीन अप करना है। तो वो क्लीन तो ऐसे नहीं होगा कि इमरान खान को आप जेल में फेंक दें, और जिस मुकदमे में फेंका, जिन हालात में फेंका। अब तो राय साहब कोई कानून की किताब भी, एक जो छोटा सा तालिब इल्म भी है ना कानून का, या कोई पाकिस्तान में जो हमारे निजाम को जो बच्चा समझता है, वो ये बता देगा आपको कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। ये इतनी एक्सरसाइज इसलिए तो नहीं की गई थी कि नवाज शरीफ साहब वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू योर शिकारगाह। मैं तो इस मुल्क को, इन हाउस ऑफ शरीफ की ये शिकारगाह करार देता हूं, और हमेशा से समझता रहा हूं जब ये शिकार खेलकर पाकिस्तान की आवाम का थक जाते हैं ना, मईशत का शिकार, फॉरेन पॉलिसी का शिकार, आपके खजाने का शिकार करके थक जाते हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह हाफिज पाकिस्तान। तो वाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ऐसा क्यों करेगी? मुझे नहीं लगता है करेगी। देखें, शाहिद खाकान अब्बासी का एक वीडियो क्लिप बड़ा दिलचस्प वायरल है। ये ARY के एक प्रोग्राम से वायरल हुआ है, और इस प्रोग्राम में एंकर ने पूछा शाहिद खाकान अब्बासी से, काशिफ अब्बासी साहब ने, कि इमरान खान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और PTI के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये तो फाशिज्म है। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आपको क्या लगता है कि कौन गिरफ्तार कर रहा है? इमरान खान साहब को किसने गिरफ्तार किया और PTI के खिलाफ कौन कार्रवाइयां कर रहा है? तो एंकर जो थे काशिफ अब्बासी साहब, उन्होंने ये कहा कि जाहिर है कि आपकी हुकूमत ने की है, और किसने की है? पंजाब में भी और इसी तरह KP में भी आपके यानी जो वज़राए आला है, नाम तो आपने दिए, और फिर वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, अभी भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मशावरत जो हुई शहबाज शरीफ और राजा रियाज की हुई, तो आप लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने ज़ेरे लब मुस्कुराया, उन्होंने कहा आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, हम नहीं ये कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ी गेम कर रहे हैं शरीफ खानदान, अपने सियासी मकासद के लिए एस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, निजी महफिलों में भी, और अब ऑन द रिकॉर्ड भी ये कहते हैं कि पहले ये तो तो सब कहते रहे कुछ ना कि एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। नहीं राजा, एस्टेब्लिशमेंट को इससे क्या फायदा होगा? पहले तो यही कहते रहे ना कि आपने 9 मई के वाकयात देखें क्या कर दिया, फिर आपने कहा कि देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। जब सब कुछ हो गया, मामला तो हो गए, और अब कह रहे हैं कि भाई हम नहीं थे,
ये कोई और था और जो है वो आप उनसे पूछें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, गेम हो रही है। जी, तो शायद खाकान अब्बासी जैसी शख्सियत भी वो ये कह रही है कि ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सवालात जो हैं वो फिर किससे होते हैं? शरीफ खानदान से तो किसी किस्म की तवक्कुआत नहीं है। आपके एस्टेब्लिशमेंट की जानिब फिर सवालात उठना शुरू होते हैं और इमरान खान साहब ये कह चुके हैं इससे पहले कि ये जो सूरत-ए-हाल होती है, इसके अंदर कभी भी फ़ौज के दरमियान और अवाम के दरमियान कोई दरार नहीं आनी चाहिए, फ़ौज को तक़सीम नहीं हुँ। होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दरार कौन डाल रहा है? ये शरीफ खानदान डाल रहा है और पूरे तरीके से अब ऑन रिकॉर्ड ये लिबर्टी लेते हैं, ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एक स्टेटमेंट और भी जारी हुआ है और मैंने तो ख़ैर उनको नजूमी कहा और इल्म नजूम के ये माहिर हैं राजा रियाज़ साहब। और राजा रियाज़ साहब के बारे में आपने देख लिया होगा कि राजा रियाज़ साहब जो हैं उन्होंने वक़्त को अपना बाप बनाया और बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं। वो आज भी अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर समझते हैं। वो आज भी इमरान खान के बारे में जो स्टेटमेंट जारी करते हैं, ये उनके दिल की आवाज़ नहीं है, ये किसी के घर की आवाज़ है। और राय साहब उन्होंने एक बात कही कि मैं आइंदा इंतखाबात में बल्ले और इमरान खान को नहीं देख रहा। इसलिए मैंने इन्हें कहा कि ये जो तोते ने फाल निकाली है, किसी के छड़ी पर बैठकर आई डोंट नो राय साहब मैंने कुछ ज़्यादा सख्त लफ्ज़ बोल दिया लेकिन है तो यही बात ना। वो खुद से तो कुछ नहीं कहते। मैं आपको ना दलील के तौर पर 2 स्टेटमेंट्स उनकी याद करवा देता हूँ। उसने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बड़ों ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होगी। ये मेरे अल्फाज नहीं है। कोट अनकोट राजा ये जो आपके राजा रियाज़ हैं। फिर उन्होंने कहा कि फैसला कर लिया गया है कि इलेक्शन के बाद ये जो निगरान काबीना और सारे मामलात जो हैं, ये तय कर लिए गए हैं। राजा साहब, ये इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सब कुछ इनके पास मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हिकमत अमली तय की जा रही है कि इमरान खान और उनकी जमात को हमने ना सिर्फ पाबंद सलासल बल्कि उसका नामो-निशान मिटाना है। राय साहब, इस मुल्क के अंदर राजा रियाज़ का नाम तो मिट सकता है और कुछ और लोगों का भी नाम जो नाम है था पहले? जी, नाम था पहले? राय साहब नाम तो नाम तो था ही नहीं कहीं पे, लेकिन अच्छा। इसमें तोता जो है वो तोता चेशम भी है और तोता जो है वो फाल निकाल रहा है। वो कह रहा है कि बल्ला नहीं होगा, बल्ले को ये हॉकी बनाना चाहते हैं। देखें, बल्ले को ख़त्म करना, तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म करना, ये तो एक ही तरीके से इस वक़्त मुमकिन है कि जो आपके तमाम सर्वे 73-74% की सपोर्ट बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। ये 73-74% अवाम को किसी आग के कुएँ में धकेल दे, इनको कोई बॉर्डर क्रॉस करा दे, इनको बहिरा अरब में गर्क कर दें अपने अवाम को, इनको कोई गोलियों से आप भून डालें, तो तभी जाकर ये इस वक़्त जो तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत और कोई भी अवामी लीडर हो, उसकी मकबूलियत इस तरह से ख़त्म नहीं होती और ना ही वो जमात ख़त्म होती है। ये जो सियासी वजूद होते हैं, इनकी एक तबई उम्र होती है। हुँ। ये अपनी तबई उम्र पूरी करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के ऊपर तहलील होते हैं। आप ये देख लें कि अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गईं और अल्ताफ़ हुसैन ने ज़ाहिर है कि कराची में फ़सादात के हवाले से उन पर बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात थे। लेकिन आज भी कराची के अंदर अल्ताफ़ हुसैन की असल में अल्ताफ़ हुसैन की बहुत पज़ीराई है और अगर आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और अल्ताफ़ हुसैन को इलेक्शन लड़ने दिया जाए, तो शायद लोग बहुत बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के नामज़द करदा नुमाइंदों को वोट दे दें। तो ये मतलब मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो फ़सादात के इल्ज़ामात थे वो कुछ झूठे थे। ये तो हम सब ने मीडिया ने भी भुगता है। हम सब ने भुगता है कि किस किस्म की कत्लो-गारतगरी जो है वो मैं मीडिया के और राय लोगों की साहब होती है। मैंने तो अल्ताफ हुसैन को भी भुगता है। हाँ, मुझे जितना याद है तो और हमें वो लंदन यहीं से नाइन ये जो जाता था लंदन सेक्रेटेरिएट से फ़ोन जाता था, "अरे भाई तू नहीं काटना, भाई एंकर जी, का नाम बताएँ, एंकर का नाम बताएँ।" 2 दफ़ा हमसे पूछा जाता है कि एंकर का नाम बताएँ, भाई सुन रहे हैं? एंकर का नाम बताएँ और खबरदार भाई को किसी ने काटा और भाई अपनी बात मुकम्मल करेंगे। वो भाईजान वीम घंटे बोलते रहन, किसी की हिम्मत नहीं होती सी उनको या टोकने की। तो हमने भुगता है ऐसा, मैंने उसी न्यूज़ रूम के फ्लोर पे खड़े होके भुगता है।
जिसमें हमारा नाम भी पूछा जाता था और उसके बाद ये भी कहा जाता था कि हाँ, लाहौर आएँगे और आप कभी कराची आएँ, तो हम भी हमारे से भी मिले नहीं तो हम मिलने आ जाएँगे। तो ऐसा भुगता है हमने भी। ये लंदन सेक्रेटेरिएट जो है, ये जब मैं दुबई मीडिया सिटी में था, जियो न्यूज़ में जब मैं काम कर रहा था, तो ये हमने भी बड़ी कॉल्स जो हैं, वो बराह रास्त मैंने भी कॉल्स बड़ी भुगती हैं, जो कॉल्स आ जाती थी इनके अल्ताफ हुसैन के लंदन सेक्रेटेरिएट से। लेकिन बहरहाल जो आपके तबई सियासी वजूद होते हैं, ये इस तरह से तहलील नहीं होते। तो इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान साहब का नैरेटिव ख़त्म कर देंगे, इमरान खान साहब की मकबूलियत ख़त्म कर देंगे, तो ये एक नामुमकिन बात है, गैर फितरी बात है, गैर तबई बात है। ये मुमकिन नहीं होगा। ये तो हो सकता है कि शरीफ ख़ानदान जिनके लिए अब लोगों के दिलों में यानी एक तो सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में अवाम ऐसे हैं जिनके दिलों में अब शरीफ खानदान के लिए सियासी मुखालफत से बढ़कर एक नफ़रत का लावा भी उबल रहा है। अच्छा, मैं एक क्योंकि एक आप बिल्कुल ठीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ना सिर्फ़ अपने व्यूअर्स को ये विजुअलाइज़ करवाना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा फिर आप इस पे भी जवाब दें। रादर जस्ट इमेजिन पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, ये तमाम सियासी जमातें नारा क्या लगाएँगी? 6 महीने बाद, 7 महीने बाद क्या कहेंगी? इलेक्शन कराओ और फिर इनकी इनकी तोपों का रुख जो है वो किसकी तरफ होगा? क्या कहेंगी? इमरान खान को तो आपने अंदर अंदर डाल दिया। पीपल्स पार्टी किससे अलायंस करेगी? उनका सियासी तौर पर कोई अलायंस के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। क्या नारा होगा? किसके खिलाफ नारा लगेगा? देखिए, कुछ हल्के ये गेस करने की कोशिश कर रहे हैं या ये तज्जिया कर रहे हैं कि शायद ये सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन को इल्तवा में रखना चाहती है। यानी कुछ लोग ये तज्जिया कर रहे हैं। लेकिन मेरा तज्जिया ये है और खबरों की बुनियाद पर कि ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये शरीफ खानदान भी इलेक्शन डिले करना चाहता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने तौर पर फैसला कर लिया। एस्टेब्लिशमेंट और शरीफ खानदान, खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान किसी किस्म की कोई दूरी नहीं है। शहबाज शरीफ जैसा जी हजूरी करने वाला प्राइम मिनिस्टर उनको सूट करता है। शहबाज शरीफ जैसा प्राइम मिनिस्टर जिसके मुतल्लिक वो खुद कहते हैं कि मैं 30 साल से इनकी आँख का तारा हूँ, ज़बरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करता हूँ, मेरे मुकाबले में इनके बूट कोई पॉलिश नहीं कर सकता। तो इसलिए ये नहीं है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ फैसला किया है, ये इस फैसले में इलेक्शन कमीशन के साथ-साथ शरीफ खानदान पूरी तरह ऑन बोर्ड है। लेकिन हाशमी साहब इसमें अहम बात जो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है, वो ये है कि ये जो 2 रुकनी बेंच बना है जहाँ इमरान खान साहब की अपील अब फिक्स हो गई है समाअत के लिए, तो इस पर मेरी बात हुई है 3-4 पाकिस्तान के चोटी के जो कानूनी माहिरीन हैं, जैसा कि लोग हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये चूँकि अभी इस केस का कुछ हिस्सा, कुछ प्रोसीडिंग्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थे। ट्रायल कोर्ट ने बड़ी जल्दी में इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला सुना दिया हुँ। और न्यायालय की सज़ा भी सुना दी। तो इसलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये इतना कमज़ोर फैसला है और चूँकि ये पेंडिंग भी इसकी प्रोसीडिंग थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इस अपील पर इमरान खान साहब के हक में फैसला ना दिया जाए। यानी इस हद तक वुकला कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, जहाँ ये अब केस लगेगा जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं उस बेंच में, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इमरान खान साहब के हक में फैसला ना आए और अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला नहीं आता, तो फिर वही होगा जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले असद उमर के केस में कहा था कि हम तो असद उमर को रिहा कर रहे हैं, लेकिन असल में ये उस वक़्त रिहा होंगे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बाकी हमारे व्यूअर ठीक समझ आ है। रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह ने